ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आपका स्वागत है। आप सबका आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा है, चित्त के ऊपर नियंत्रण कैसे संभव हो? चित्त के ऊपर नियंत्रण कैसे करे, कैसे संभव हो माने कैसे करे? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि चित्त है क्या और उसके ऊपर अनियंत्रण क्यों है। देखो, हमारे अंतःकरण के 4 विभाग माने जाते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति का नाम मन है। वही वृत्ति जब निश्चयात्मिका बन जाती है तो निश्चयात्मिका बुद्धि, तब वह बुद्धि कहलाती है। अब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति को देखा तो हमारे मन में उसके विषय में एक विचार उठा कि अरे ये क्या है। बुद्धि ने सोचा कि अरे कुछ है तो सही, लेकिन पता नहीं क्या है। मन संकल्प करता है कि ये माला पड़ी हुई लगती है, नहीं 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 ये दंड पड़ा है, अरे नहीं 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 ये लाठी तो नहीं हो सकती, ये जलधारा लगती है, नहीं जलधारा भी नहीं है, ये भूछिद्र है, जमीन में तिराड़ वो पड़ जाती है, भूछिद्र है, नहीं नहीं भूछिद्र भी, अरे ये सांप है क्या, हाँ ये सांप है, लगता तो सांप है। तो ये जो विकल्प उठ रहे थे, सांप है, माला है, भूछिद्र है, दंड है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही थी। तब बुद्धि ने क्या किया, वह अपने स्टोर रूम में जाकर उसने खोलकर एल्बम देखा। वहाँ पर सब स्टोरेज पड़ा हुआ है कि ऐसी चीज़ क्या हो सकती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी 2-3 फुट लंबी और इतनी सी मोटी, इतनी पतली और ऐसे आकार की चीज़ें क्या हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती है, रज्जू हो सकता है, दंड हो सकता है, भूछिद्र हो सकता है, माला हो सकती है, जलधारा हो सकती है, सांप हो सकता है। लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन च, आ 4 सभी मनुष्यों में भगवान ने दे रखे हैं अपना स्वरक्षण करने के लिए। तो उसमें जो मूल प्रकृति है भय की, मतलब अपने बचाव की, अपने आप को बचाए रखने की, अपनी सलामती की, वह भाव उमड़ कर आगे आता है और बुद्धि निश्चय करती है नहीं सांप है, क्योंकि सांप है तो डसेगा तो जहर चढ़ेगा तो मर जाएंगे, तो ये सांप ही हो सकता है, ऐसा तो सांप ही होता है। देखो हिल रहा है, हिलता भी दिखता है, मन ये सब खेल दिखाता है, हाँ मन कहता है हाँ दिखता है, क्योंकि आंखें तो जो है वो ही देखकर अंदर भेजती है। अब निश्चय किसको करना है, मन को नहीं करना है, बुद्धि को भी नहीं करना है। बुद्धि एल्बम के ऊपर से स्टोर रूम में जाकर देखेगी कि ऐसा क्या होता है, तो उसके आधार पर ये निश्चय करेगी। अब आपने पूछा है चित्त का नियंत्रण कैसे संभव हो। अब चित्त में जो संग्रह पड़ा हुआ है उसको नल एंड वॉइड कर दो, उसको इम्पोर्टेंस मत दो, तो चित्त पर नियंत्रण हो गया। लेकिन आपने जो पूछा है ना, इस वाक्य में चित्त का अर्थ पूरा अंतःकरण होता है, मतलब अंतःकरण पर नियंत्रण कैसे हो। यहाँ चित्त का अर्थ मन भी होगा, बुद्धि भी होगी, चित्त भी होगा, अहंकार भी होगा। ये जहाँ से भी आपने प्रश्न उठाया है वहाँ चित्त का मतलब है अपना अंतःकरण, अपना सूक्ष्म शरीर मुख्यतः। तो उस पर नियंत्रण कैसे हो। अच्छा, अब उस पर नियंत्रण कैसे नहीं है, अनियंत्रित कैसे है ये, तो शास्त्र हमें समझाते हैं। चित्त शब्द उसमें डबल त लगे हुए हैं, तो एक जो बीच में पूरा त लगा है, ची त और दूसरा त, तो जो पूरा त है वह त नाम विकारो, त नाम विषय, ये विषय के विकार है।
दूसरा जो त है वह विषय है, वह चित्त में मिक्स होकर चित्त बन गया। एक त निकाल दो तो चित्त रहेगा, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही चित्त। उसमें विषय विकार हमने घुसेड़ दिए, मिक्स कर दिए, उसके ऊपर उसकी छाप हमने परमानेंट कर दी और उसी के हिसाब से अपना जीवन हमने यापन करना शुरू किया, तो चित्त हो गया चित्त। ये अंतःकरण का एक हिस्सा हो गया। अब मोक्ष गर्हे चाहता तो विषय को विष की तरह मानकर छोड़ दे, ऐसा अष्टावक्र जनक राजा को कहते हैं। मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति अगर चाहता है, इसके नियंत्रण से मुक्ति, चित्त का नियंत्रण हमारे ऊपर है और हमारा नियंत्रण चित्त के ऊपर नहीं है, तो हमारा नियंत्रण हो जाए, चित्त का नियंत्रण न रहे, चित्त के नियंत्रण से हम मुक्त हो जाए, उसकी पराधीनता से हम मुक्त हो, क्योंकि पराधीनता सुख नहीं देती, पराधीनता तो दुख देती है। पराधीनता से हमें मुक्ति मिल जाए तो तब होगा ना हमारा नियंत्रण। पहले तो उसका नियंत्रण खत्म करना पड़ेगा, पहले तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, उसका हमारे ऊपर जो शासन है उसको हटाना पड़ेगा, फिर स्वतंत्र भारत बनेगा और फिर अपना संविधान रहेगा और अपना राज्य रहेगा, अपना सब चलेगा। तो पहले हटाना पड़ेगा चित्त में से विषयों की जो छाप पड़ी हुई है, वहाँ पर उसके जो जो संस्कार पड़े हुए हैं, संस्कार कहते हैं छाप को, पहले उसके संस्कार पड़ जाते हैं और उस संस्कार के हिसाब से वासना उठती है। ये संस्कार बार बार उठता है तो वासना हो जाती है, उसके हिसाब से ये वासना उठती है और वासना ही मनुष्य के जीवन को चलाती है। देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार वृत्तियां जो मनुष्य के हर एक प्राणी के जीवन में है, इसकी हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है महाराज। देख लो, कहीं तालीम ली है क्या? क्या भोजन कैसे किया जाता है इसका कोई स्कूल है? सीखने जाते हैं क्या? भोजन के बच्चा, छोटा बच्चा है तो उसको कैसे खाना है उसको पता है, उसको पता है, जन्म से वो ज्ञान लेकर ही आया है, भगवान ने उसको ये ज्ञान के साथ ही भेजा है। कहाँ से आया यह ज्ञान? पूर्व 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 के संस्कारों से उसके मन में एक बात बैठ गई कि ऐसे खाया जाता है, ऐसे माँ का दूध पिया जाता है। जन्म होते ही माँ अपनी छाती से बच्चों को लगाती है और बच बच करके बच्चा दूध पीने लगता है। किसी ने नहीं सिखाया, ये संस्कार पड़े हुए हैं, उसके हिसाब से जीवन चलेगा। भोजन के हिसाब, सबसे पहला काम वो भोजन का करता है, इसलिए पूरी जिंदगी भोजन की व्यवस्था जुटाने में ही पड़ा रहता है। सुबह में खाया, दोपहर को क्या खाएंगे इसकी चिंता करेगा, दोपहर में खाया, शाम को क्या खाएगा इसका आयोजन करेगा, शाम को खाया, कल क्या बनेगा इसकी बातें करेगा और उसके लिए कमाएगा, बाहर जाएगा, भात भात का अलग अलग व्यंजन बना बना कर खाएगा, सुधार के खाएगा, बिगाड़ के खाएगा, लेकिन खाएगा ही खाएगा बस। और हम कहते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है, भाई पेट भरना है, ये मुख्य एजेंडा आजकल, तो आजकल क्या पहले से ही है, क्योंकि यह संस्कार लेकर हम आए हैं। आहार, निद्रा, कैसे सोना है, कहाँ सोना है, कब सोना, ये किसी ने सिखाया नहीं। कहाँ कब सोना ये तो हमारे थोड़ा सुसंस्कृत हो गए तो हमने सीख लिया, लेकिन सोना कैसे है किसी ने सिखाया नहीं। नींद आई, आंख बंद हो गई और सो गए बस। ये भी पूर्व से संस्कार लेकर हम आए हैं, भगवान ने इनबिल्ट ये सब भेजा है। आहार, निद्रा, भय, भय कैसे लगता है भाई? बच्चे को भी भय लगता है, छोटा बच्चा है तो उसको भी भय लगता है, वो भी भागता है, कुत्ते को देखकर बच्चा दौड़कर माँ की गोद में छिप जाता है। तो कैसे डरना चाहिए? थोड़ा बहुत हमने उसके संस्कार को जगाया कि भागो, कुत्ता है काट लेगा, अरे इधर आ जाओ, गाय है सींग मार देगी, ये सब हमने, अरे ये आ गए, हाथ मत डालो जल जाओगे, हमने उसको याद दिलाया, उसके संस्कार को जगाया। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मैथुन को कोई नहीं सिखाता, वंश वृद्धि कैसे करनी है हर एक प्राणी को, हर एक सजीव को पता है। प्राणी क्या, सजीव को भी पता है। पुष्प भी अपनी पुष्प रज को इधर उधर फेंक कर हवा में उड़ाकर दूसरे पुष्प पर जाकर पराग नयन, पराग वहन, ये सब होता है। तो ये चारों चीज़ें हमारे संस्कार से पैदा होती है। ये पूर्व पूर्व के संस्कार लेकर ही हम आए हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब संस्कार
जब दृढ़ होते जाते हैं, बार बार ये काम करते हैं, तो ये वासना बन जाती है। 2 रोटी दिन भर में एक बार खाओ काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत इस शरीर को नहीं है। लेकिन हमने बचपन से ही इतना इतना खिला 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 कर ऐसा कर दिया, इसकी आदत ऐसी बिगाड़ दी, तो भूख लगती रहती है, अंदर जो आंत है वो पाचन का काम करती रहती है और शरीर बढ़ता रहता है। फिर जिम में जाएंगे, दौड़ने जाएंगे, कसरत करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, फिर और खाएंगे। भोजन को ज़्यादा खाने से एनर्जी ज़्यादा आएगी, ये तो सही है, लेकिन जितनी आएगी उससे ज़्यादा वेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जोर देना पड़ता है, बहुत एनर्जी का यूज़ होता है। तो थोड़ा खाएंगे, पचने में एनर्जी कम जाएगी और पचे में से जो पैदा होगी वह ज़्यादा होगी। ज़्यादा खाएंगे, एनर्जी जितनी पैदा होगी उससे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मोटे आदमी भी देखो जल्दी थक जाते हैं, शरीर में वजन बढ़ता है, तो इसको उठाकर चलना फिरना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब वासनावश होता है। तो वासना किसकी है? विषयों की। विषयों की वासना 5 इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रवण इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, त्वकेंद्रिय और ये जिह्वा, स्वादेंद्रिय। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। उसका इंद्रियों से ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियों से इसको हासिल किया जाता है या छोड़ दिया जाता है और फिर उसका भोग किया जाता है। तो इस विषयों के भोग की वासना को मन से निकाल देंगे तो फिर चित्त पर अपना नियंत्रण हो गया। संस्कार जो भी पड़े हैं उस संस्कार के हिसाब से वासना उठेगी और उस वासना को हम महत्व नहीं देंगे। अंदर वासना तो उठी, लेकिन हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहे, सिर्फ देखा और जाना, कुछ किया नहीं। ज्ञाता दृष्टा का नाम है साक्षी। तो साक्षी बने रहे, उसको हमने हवा नहीं दी, उस वासना को भड़काया नहीं, उस वासना की पूर्ति के लिए हमने कुछ नहीं किया। जैसे समझो कि चलो चाय पीते हैं, चाय पीने का मन हुआ, जरूरत नहीं है, सुस्ती भी नहीं है, अभी उठकर जाग कर बैठे हैं और पहली चाय नहीं पी, ऐसा भी नहीं, चलो चाय पीते हैं। क्यों? बस ऐसे मजा आएगा, चाय पीते हैं। अंदर एक इच्छा उठी, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, हम इस वासना की पूर्ति नहीं करेंगे। ऐसा निश्चय किया कि हम वासना की पूर्ति नहीं करेंगे। मन बार बार जोर लगाता है, नहीं नहीं एक बार पी लो, इसमें क्या है, सब पीते हैं, चाय कोई बुरी चीज थोड़ी है, पूरी दुनिया पीती है। सत्संगी भी पीते हैं, कुसंगी भी पीते हैं, संत महात्मा लोग भी पीते हैं, तो चाय में क्या बुराई है, पी लो, उसमें क्या है। नहीं, हम नहीं पियेंगे। नहीं पियेंगे क्या मर जाओगे? कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर वासना जोर मारेगी, फिर अपने आप शांत हो जाएगी। उस विषय की वासना को हमने तृप्त नहीं किया। इसी तरह मन में जो जो छाप पड़ी हुई है, जिस जिस चीज की संग्रह पड़ा हुआ है, उस हिसाब से उसमें से वासना जगेगी। उस वासना को अगर हम हवा न दे, उस वासना के अधीन न हो जाए, उस वासना को भड़काने का काम न करे, उसकी पूर्ति का काम न करे, उसके अधीन न हो जाए, सिर्फ उसके साक्षी बने रहे, वासना तो उठेगी। जन्मों जन्म के संस्कार है और इस जन्म में कहीं कोई कम संस्कार हमने थोड़ी डाले हैं। बेल खाना है, बेलपूड़ी खाना है, समोसे खाना है, ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये देखना है, ये करना है, ये छूना है, क्या क्या नई वासनाएं हमने पैदा कर ली है। जो भी वासना उठे आप बैठो और इसके लिए एक बार अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह शाम एक घंटा बैठकर आप देखो अंदर से क्या क्या विचार उठते हैं और विचार कैसे वासना का रूप लेते हैं और कैसे मन उसको पूर्ण करने का जोर लगाता है। जैसे समझो हमें कुछ खाना है, चलो खाते हैं, भूख नहीं लगी, लेकिन खाने की वासना उठी तो भूख लगी ऐसा लगेगा हमें? लगी नहीं है, लेकिन मन कहता है नहीं लगी है, चलो चलो चलो, पेट में अभी जगह है, खा लो। भूख नहीं है फिर भी खा लेते हैं। तो हम उसमें उस वासना की पूर्ति में एक्टिव नहीं होंगे, सिर्फ उसको साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर देखते रहेंगे और समझते रहेंगे कि क्या वासना है और हमें नहीं करना है, उसकी पूर्ति नहीं करना है। एक बीच में से कड़ी तोड़ दो तो फिर वह वासना धीरे धीरे, एक बार आपने ऐसे मन को काबू किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, 5-25 बार करते करते हमें तो लगता है कि 21 दिन तक अगर आप किसी वासना का इनकार करो
तो वह इतनी कमज़ोर हो जाती है कि फिर वह धीरे धीरे उठ भी नहीं सकती, पड़ी पड़ी ही कहती है कि मुझे पूर्ण करो। अब उसका जोर नहीं चलेगा, इतनी वीक हो जाएगी। और 3 महीने अगर आप कर दो तब तो वासना मिट ही जाएगी। लेकिन फिर भी गहरे बीज पड़े उसके, कोई ना कोई बीज कभी ना कभी उग निकलेगा, निकल आएगा, अंकुरित हो जाएगा। उस समय भी यही करना है, बस साक्षी मात्र बन के देखते रहना है, वासना की पूर्ति नहीं करनी है। विषयों की वासना की पूर्ति का प्रयत्न नहीं करना है, उसकी पूर्ति के लिए कुछ आयोजन नहीं करना है, उसकी पूर्ति के बारे में न तो सोचना है न तो विचारना है, बस देखते रहना है। तो विषय को विष की तरह, जहर की तरह मानकर अगर छोड़ दिया जाए तो चित्त है वह चित बन जाएगा, चैतन्य बन जाएगा, आत्मा बन जाएगा, आत्मा स्वरूप में हम अवस्थित हो जाएंगे। इसको कहते हैं आत्मस्थ स्थिति। ये उत्कृष्ट स्थिति है और इसी तरह चित्त का नियंत्रण किया जाता है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।